कण कण में है वीरता, रग रग में है ताप, बूंद बूंद जल में मिले बलिदानी परिमाप। बलिदानी परिमाप शौर्य की अमर कहानी, बल और बुद्धि साथ पराक्रम का कोई नशा नहीं। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। जी हां, शौर्य की अमर कहानी। और वो कौन सा शौर्य? वो शौर्य है 1 जनवरी 1818 का। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं भीमा कोरेगांव की अमर कहानी की, जो भारत के हर बहुजन को सुननी चाहिए। इसे कुछ लोग ये कहें कि ये अंग्रेजों की विजय है, तो पहले समझें कि आखिर वो शौर्य की अमर कहानी है क्या। ऐसा क्या हुआ 1 जनवरी 1818 को? ये बात है पुणे महाराष्ट्र में, जहां पेशवाओं का राज था। पेशवाओं का, जी हां, पेशवाओं का। और देश में इस कदर जातिवाद व्याप्त था कि जो मराठाओं में जो पेशवा थे वो तो वहां के महार लोग थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इससे बाहर यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर के जो लोग थे वो अछूत थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब का इतिहास कह रहा है, बाबा साहब की किताबें कह रही हैं, बाबा साहब ने लिख के दिया है। अछूत, छितरे हुए लोग जिन्हें कहते थे, उन्हीं में से थे महार, जो महाराष्ट्र में रहते थे। और या ये कहें कि महाराष्ट्र महारों के ऊपर ही बना है, महारों का राष्ट्र महाराष्ट्र। तो वहां की बात चल रही है। तो वहां पेशवाओं का राज था, और पेशवाओं ने जो नियम बनाए थे अछूत महारों के लिए, अगर वो उनके गलियों में होकर निकलना है उनको, तो गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बंदी होनी चाहिए। इतना अपमानित पेशवाओं ने वहां के महारों को कर रखा था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पांव भारत में पसार रही थी, और पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे अपने वर्चस्व की जंग, अपने जो है उस महाराष्ट्र को बचाने की जंग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो कुछ महार योद्धा थे, क्योंकि महारों की अपनी एक अंग्रेजों ने सैनिक बनाई थी, टुकड़ी बनाई थी, महार रेजिमेंट। तो ये भी लड़ाके लोग थे, इनका भी खून खौलता था अपने देश के लिए युद्ध करने के लिए। इनकी भी बाजू फड़फड़ाती थी कि हम भी अपने देश को बचाने के लिए इन पेशवाओं के साथ हो जाएं। तो कुछ महार इन पेशवाओं की जो अपनी बैठक चल रही थी, जिसमें ये अंग्रेजी एक टुकड़ी इनके ऊपर हमला करने वाली थी, उसके लिए ये योजना बना रहे थे। तो ये जो महार के कुछ योद्धा, कुछ लोग उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि भाई हम भी जो है लड़ना चाहते हैं आपके साथ, बस आपसे ये निवेदन है कि जो ये गले में हांडी कमर पे झाड़ू वाला जो हमारा अपमान हो रहा है, इसे आप बंद करा दें, इस नियम को खत्म कर दें। ये निवेदन किया पेशवाओं से उन महारों ने। तो पेशवाओं ने उन महारों को ऐसे दुत्कार दिया कि अब अछूत हमारे देश की लड़ाएंगे, मतलब अछूत हमारे देश की लड़ाएंगे, और हमें अब अछूतों की मदद लेनी पड़ेगी, हमारे इतने दिन खराब हो गए, हम अछूतों की मदद लें। ये स्थिति थी उनके कहने की, जो तरीका था। वो योद्धा अपने चले आए।
बिना कोई संघर्ष किए और अपने क्षेत्र जहां पर वो रहते थे वहां लौट आए। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे। तो अंग्रेज अधिकारी उन महारों के पास गए कि आप हमारा साथ दीजिए और हम इनको हरा के जो आपको आपका जो अपमान हो रहा है वो हम सम्मान आपको दिलाएंगे। ये प्रॉमिस उन्होंने किया। तो महारों ने तो वो अंग्रेजों को साथ लिया, वो सम्मान के लिए लिया कि हमें तो ये गले की हांडी और कमर में जो झाड़ू है। और ये क्यों थे गले में हांडी कमर पे झाड़ू? कमर पे झाड़ू इसलिए थी कि पैरों की पदचाप झाड़ू से साफ होते जाए और अगर थूकना हो तो गले की हांडी में, जो गले में हांडी पड़ी है उसी में थूको, जिससे कि इनके पांव उस थूक से अपवित्र ना हो। पेशवाओं के पैर अगर पड़ जाएं गलती से तो अपवित्र ना हो, इसलिए ये जो है नियम बनाया था। तो अंग्रेजों ने इस बात का प्रॉमिस किया और अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये भी हिंदुस्तानी है, पेशवा भी हिंदुस्तानी है, हार गए तो ये मरेंगे और जीत गए तो विजय हमारी होगी। ये सोच के 500 महार और उसमें 50 अंग्रेजों की टुकड़ी, 550 लोग युद्ध के लिए भीमा कोरेगांव, भीमा जो नदी थी उसके किनारे पर पहुंच गए, कोरेगांव नामक स्थान पर। और जब उधर से पेशवा आए तो पेशवाओं की संख्या 25,000 थी। 25,000 पेशवा। जब उन 50 अंग्रेजों ने देखा कि ये तो क्योंकि वो 5 या 10,000 मैक्सिमम 5 से 10,000 मान रहे थे, लेकिन यहां 25,000 पेशवा आ गए। अब अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। उन्होंने कहा वापस चलो। उन्होंने कहा अब ये युद्ध नहीं होगा, वापस चलो। लेकिन महारों ने कहा कि अब पीछे नहीं हटना है, ये लड़ाई सम्मान की है, ये स्वाभिमान की है, ये तो लड़ाई अब होगी। तो अंग्रेज अधिकारी भी उनकी बात सहमत हो गए। उन्होंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, लड़ाई होने दो। और 25,000 पेशवाओं से 500 महार और 50 अंग्रेज अधिकारी भिड़ गए। 25,000 पेशवाओं से सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए 500 महार भिड़ गए। और वो जौहर दिखाया, वो शौर्य, वो पराक्रम दिखाया कि 25,000 पेशवाओं में खलबली मचा दी। जी हां, 25,000 पेशवाओं में 500 महारों ने खलबली मचा दी और तमाम पेशवाओं को काट दिया महारों ने। जब महार कटने लगे, महारों में जो है पेशवा जब कटने लगे, उनके पैर उखड़ गए। पैर उखड़ गए तो भागे। अब वो एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता कि कितने पेशवा काट दिए, लेकिन 25,000 पेशवाओं को 500 महारों ने धूल चटा दी। उसमें से 5 कटे हों, 10 कटे हों, 15 कटे हों या 20 कटे हों, मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा हूं, लेकिन 25,000 पेशवाओं को 500 महारों ने धूल चटा दी, क्योंकि वो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। पेशवा महार। और पेशवाओं को यह पता था कि जब 500 महार हैं तो उनको स्वयं ये लड़ाई से बैकआउट होना था, लेकिन नहीं, वो तो अछूत समझते थे। और उस युद्ध में महारों की जीत हुई, जिसमें से कुछ महार और कुछ अंग्रेज सैनिक मारे गए। लगभग 50 की संख्या आती है। उनमें से 20 महार थे। तो अंग्रेजों ने उस युद्ध को एक बड़ा जीत, उनकी बड़ी जीत हुई है अंग्रेजों की। और वहां उस समय 1 जनवरी 1818 को ये जीत के बाद गले में हांडी और कमर पे झाड़ू वाला नियम खत्म हो गया। पेशवाओं की
पेशवाओं के इस नियम को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। तो उसके बाद अंग्रेजों ने उस कोरेगांव नामक स्थान पर एक विजय स्तंभ बनवाया, जिसमें उन 20 महाराओं के नाम गुदवा दिए और उसे कहते थे भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ। परम पूज्य बाबा साहब हर साल वहां पर मत्था टेकने जाते थे, उन महाराओं को याद करते थे। अभी 1 जनवरी 2018 को इसके 200 वर्ष मनाए गए। सम्मान की उस लड़ाई के 200 वर्ष मनाए गए। 200 वर्ष पूरे होने पर एक उत्सव वहां रखा गया। उस उत्सव में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। तो उसी रास्ते से 700 लोगों की टुकड़ी जा रही थी, जिसमें बौद्ध भिक्षु थे। उस पर कुछ जातिवादियों ने हमला कर दिया और जिसमें 1-2 लोग मारे भी गए और तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु घायल हो गए। और इसमें उन्होंने कहा, उन जातिवादियों ने, कि हमने 1 जनवरी 1818 का बदला ले लिया। 1 जनवरी 1818 का बदला। 1 जनवरी को जो लड़ाई थी वो सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी, वो ऊंच नीच भेदभाव से निकलने की लड़ाई थी। वो लड़ाई अंग्रेजों वर्सेस पेशवाओं में नहीं थी। भले ही अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने तो बैकआउट कर दिया। अब तो ये लड़ाई पेशवाओं और महाराओं के बीच हुई। तो लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की थी। उत्सव जो हम मनाते हैं वो अपने सम्मान का प्रतीक है हमारे का। जातिवाद से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, अछूतपन से मुक्ति और गले में हांडी, कमर से झाड़ू से मुक्ति का ये जीत थी, ये उत्सव है ये। तो कल मैं सभी लोगों से, देश के जहां जहां मेरा ये वीडियो पहुंचे, आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इसे 1 जनवरी 1818 को आप एक बड़े उत्सव के रूप में मनाइए। घर के स्तर पे मनाइए, घरेलू स्तर पे मनाइए, व्यक्तिगत तौर पे, या कोई बड़े बड़े आयोजन कीजिए, जो चाहो वो कीजिए। नई साल है, आप बिल्कुल मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस रूप में मनाइए कि भीमा कोरेगांव विजय दिवस है हमारा ये। और एक और उपलब्धि मैं बता दूं, इसी दिन 1 जनवरी 1848 को, 1 जनवरी 1848 को साथियों, माता सावित्रीबाई फूले ने पहला बालिकाओं को पढ़ाने का स्कूल खोला। 1 जनवरी 1818 को पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, दोनों दंपतियों ने, फूले दंपतियों ने मिलकर वो स्कूल खोला और वहां से महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया उन दोनों फूले दंपतियों ने। तो ये 2 बड़े मेन हमारे उपलब्धियां थी इस 1 जनवरी को। तो आप इन दोनों उपलब्धियों को ध्यान रखते हुए इसे बड़े धूमधाम से मनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं विदा लूंगा अपने इस शौर्य की कहानी के साथ। आपको ये कैसी लगी अवश्य बताइए। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि अपना इतिहास हरेक बहुजन तक पहुंचे और वो जाने कि हमारे वंशजों का क्या पराक्रम रहा है, कैसे हम लोग रहे हैं, शासक वर्ग रहा है हमारा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भीमा कोरेगांव विजय दिवस की हार्दिक बधाइयां और नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी निरोगी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।